हेलो दोस्तों, एक राजा को पेंटिंग्स में बहुत इंटरेस्ट था। वह पेंटिंग्स में सेंस ढूंढने का बहुत शौकीन था। एक बार उसने अनाउंसमेंट किया कि कोई भी पर्सन उसे ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो शांति को रिफ्लेक्ट करे, उसे बहुत बड़ा प्राइज दिया जाएगा। जिस दिन कंपटीशन था, एक से बढ़कर एक पेंटर प्राइज जीतने के लिए अपनी अपनी पेंटिंग्स को लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा को इम्प्रेस करने के लिए पेंटर्स ने अपनी पेंटिंग्स में कोई ना कोई ऐसा सिंबल रखा था जो शांति को रिफ्लेक्ट कर सके। सभी की एक्सपेक्टेशन अपनी अपनी पेंटिंग्स को लेकर आसमान छू रही थी। राजा ने एक एक करके सभी की पेंटिंग्स पर नज़र डाली और उनमें से ओनली 2 पेंटिंग्स को सेलेक्ट किया गया। अब इन्हीं दोनों पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग को प्राइज के लिए सेलेक्ट किया जाना था। फर्स्ट पेंटिंग एक बहुत ब्यूटीफुल शांत झील की थी। वो झील का पानी इतना क्लियर था कि उसके अंदर की साइड तक साफ नजर आ रही थी और उसके आसपास मौजूद बर्फ के टुकड़े की इमेज उस पर ऐसे उभर रही थी सपोज कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की साइड नीला आसमान था जिसमें रुई की गोलों की तरह बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता उसको यही लगता कि शांति को रिफ्लेक्ट करने के लिए इससे बेटर पेंटिंग कोई हो ही नहीं सकती। अगर बात करें दूसरी पेंटिंग की तो उनमें भी पहाड़ थे, बट वे बिल्कुल रूखे, बेजान और वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थीं। घनघोर वर्षा होने से नदी अपने उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक साइड में झरना डेंजर तरीके से फ्लो कर रहा था। कोई भी इस पेंटिंग को देखता तो यही सोचता कि शांति से तो दूर दूर तक इसका कोई संबंध हो ही नहीं सकता। इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी को तो इस बात से हैरानी थी कि राजा ने 2 पेंटिंग्स को जब अलग करवाया तो इस पेंटिंग को चुना ही क्यों। सभी को पूरा यकीन था प्राइज तो पहली पेंटिंग बनाने वाले पेंटर को ही मिलेगा। तभी राजा उठे और अनाउंसमेंट किया कि जिस पेंटर ने दूसरी पेंटिंग बनाई है प्राइज उसे मिलेगा। सब पूरी तरह चौंक गए और सरप्राइज हो गए। राजा ने ये कैसा अनाउंसमेंट किया? जिसने पहली झील वाली पेंटिंग बनाई उसने राजा से पूछ ही लिया, महाराज उस पेंटिंग में ऐसा क्या था जो आपने प्राइज उसे देने का डिसीजन लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा था कि मेरी पेंटिंग शांति को रिफ्लेक्ट करने के लिए बेस्ट है। राजा ने कहा, आओ मेरे साथ थोड़ा एनालिसिस करते हैं। सभी दूसरी पेंटिंग के पास पहुंचे। राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से झुके इस वृक्ष को देखो, इसकी डाली पर बने घोंसले को देखो। कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव व प्रेम से पूरी तरह होकर बच्चों को भोजन करा रही है। राजा ने समझाया, शांत होने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसी सिचुएशन में हों जहाँ कोई शोर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हार्डवर्क नहीं, कोई एग्जाम नहीं। शांत होने का तो सही मतलब है आप हर तरह की खराब सिचुएशन में या विपरीत परिस्थितियों में अशांति के बीच भी अपने आप को शांत रखें, अपने धैर्य को ना खोएं और अपने काम पर कंसंट्रेशन करें। साथ ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब सभी को समझ में आ चुका था कि राजा ने दूसरी पेंटिंग बनाने वाले पेंटर को प्राइज क्यों दिया। दोस्तों, हर कोई प्रेजेंट सिनेरियो में अपनी लाइफ में पीस ढूंढ रहा है। अक्सर पीस को आउटसाइड मिलने वाली चीज समझा जाता है और उसे रिमोट लोकेशंस और एक्सटेंडेड वेकेशंस में ढूंढा जाता है, जबकि पीस तो हमारे अंदर ही छुपी हुई है। बट फैक्ट यही है कि कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन, एडवर्स कंडीशन हो, हमें अपने पेशेंस को कभी लूज नहीं करना चाहिए और हमेशा बुरी सिचुएशन में भी पीसफुल रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको इस स्टोरी का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।